मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है माँ कोचिंग क्लासेस पर। तो आज से हम लोग लुसेंट में टॉपिक पेज नंबर 1 से 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन लुसेंट से रखा गया है। तो देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेद। दो नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द किसके लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाय। तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 108। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेदों के रचनाकार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास। पांच नंबर क्वेश्चन कहा रहा है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होत्री। छह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्वप्रथम लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में। सात नंबर क्वेश्चन में कहा रहा है। किसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। आठ नंबर क्वेश्चन कहा रहा है। किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। नौ नंबर क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। दस नंबर क्वेश्चन है। चार आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवालोपनिषद में। ग्यारह नंबर क्वेश्चन। B.A. स्मिथ द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब तैयार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। बारह नंबर क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास को सुविधा हेतु कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। वेदांग की संख्या कितनी है? 6।
14 नंबर क्वेश्चन, किस वेद में बलिदान का वर्णन है? यजुर्वेद में। 15 नंबर क्वेश्चन में है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है, तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। सोलह नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1028 सूक्त। सत्रह नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा V.A. स्मिथ ने। अठारह नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मुख्यतः किन स्रोतों से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी से, यानी धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक से, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से, विदेशी यात्रियों का विवरण से। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, वेद की संख्या कितनी है? 4, और ये बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। इतिहास को सर्वप्रथम 3 भागों में विभाजित किसने किया था? ये 20 नंबर क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफ सेलिरियस। इक्कीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? मूलतः पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। अगर ऐसे पूछेगा उपनिषदों की संख्या कितनी है तो 108 इसका आंसर सही होगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है उपनिषदों की संख्या कितनी है मूलतः, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। बाईस नंबर क्वेश्चन कहा रहा है, परीक्षित को पूर्वों का राजा कहा गया है किस वेद में? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। तेईस नंबर क्वेश्चन है, सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां मंडल में, और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। यानी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं वेदत्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं। तो वेदत्रयी में 3 वेद आते हैं,
ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आते है, तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। और ये जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं और ये सब एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2003 में। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा B.F. लीबी ने। और आप समझते होंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन सेट किया गया है। तो 26 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मंदिर किस शैली का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली का। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मंदिर किस शैली का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली का। तो आप यहां समझते होंगे कि उत्तर भारत का मंदिर जो है वो नागर शैली का है और दक्षिण भारत शैली का मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली का। समझ गए होंगे। तीस नंबर क्वेश्चन है, लिंगराज का मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। इकतीस नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का विभेदीकरण किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रिजले ने। और ये 32 नंबर हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक हड़प्पा स्थल कहाँ खोजे गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। तैतीस नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र मानवाय कपि
श्वेत भूगिवन भारत में कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है, राखी गढ़ी की खोज सूरजभान ने किया था, कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1963 ईस्वी में। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मंदिर वास्तुकला की वह कौन सी शैली है जो नागर व द्रविड़ दोनों शैली का मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसर शैली। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है, औसत चुने यानी औसत चुने यानी गलत चुने। तो इसमें तीन ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। तो पहले तीनों ऑप्शन जो सही है उसको हम सुना देते हैं। सुतका गेंडोर ये जो है दास्क नदी के किनारे है। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे है। देमाबाद ये गोदावरी नदी के किनारे है। और ये चौथा ऑप्शन जो है रोपर, यहाँ दिया गया है मादर नदी, लेकिन ये मादर नदी के किनारे नहीं है, ये सतलज नदी के किनारे है। तो 36 नंबर क्या था? औसत चुने। रोपर जो है वो मादर नदी के किनारे नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। सैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नगरीय। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है, पंचायतन मंदिर का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें तीन ऑप्शन जो है पंचायत मंदिर का उदाहरण है, एक ऑप्शन पंचायत मंदिर का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो है केदारनाथ मंदिर ये पंचायतन मंदिर का उदाहरण नहीं है, ये नागर शैली का उदाहरण है। कंदरिया महादेव मंदिर ये पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। लिंगराज मंदिर ये भी पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। दशावतार ये भी पंचायतन मंदिर का उदाहरण है, लेकिन केदारनाथ मंदिर ये पंचायतन मंदिर का उदाहरण नहीं है। तो इसका हो जाएगा केदारनाथ मंदिर। उनचालीस नंबर भी कह रहा है औसत चुने। दक्षिण नवपाषाण काल ये जो है चमकीला धूसर के लिए है। मालवा जो है ये काला व लाल रंग के लिए है। बुर्जहोम ये धूसर रंग के लिए है। पूर्वी नवपाषाण ये लाल रंग के लिए नहीं है। तो 39 नंबर क्या सुनना था? औसत चुनना था। आपको लास्ट में ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 40 नंबर देखते हैं, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। इकतालीस नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई है? ये भी क्वेश्चन जो है
हर एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फिर से ये दोबारा क्वेश्चन बोल देते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आप इसको कॉपी में नोट करना चाहते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं आपको वैसे लिखना है और उसके नीचे आंसर लिख करके उसका आंसर लिखना है। तो 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। तैतालीस नंबर क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कब से कब तक मानी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। चौवालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जितने सारे क्वेश्चन डील किए गए हैं वे सब महत्वपूर्ण है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन सी है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धोलावीरा। एकमात्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता का यूनेस्को में शामिल किया गया है धोलावीरा को। कब शामिल किया गया? 2021 ईस्वी में। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंख का आविष्कार किस काल में हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो सारे जितने भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 45 नंबर दोबारा सुनते हैं। आंख का आविष्कार किस काल में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। छियालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। सैतालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ किसने लिखा है। ये लिखा है तारानाथ ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तारानाथ। तारानाथ जो है ये तिब्बती लेखक थे। आप सोचते होंगे यही कि खाली आप क्वेश्चन बोलते हैं और उसका आंसर देते तो समझाते नहीं है। इसलिए नहीं समझाते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। तो दूसरा जो वीडियो लाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल से समझाएंगे इसके बारे में। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुगन भारत कब आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 518 ईस्वी में।
50 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो 50 नंबर दोबारा बोलते हैं, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में। इक्यावन नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। बावन नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत रेहला किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। तिरपन नंबर क्वेश्चन है, दुर्भिज की जानकारी किस अभिलेख में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोहगोरा अभिलेख में। चौवन नंबर क्वेश्चन है, वैनसॉन्ग किसके शासन काल में भारत आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के काल में। यही सब आंसर है, 54 तक कंप्लीट हो गया है। और ये जितने सारे क्वेश्चन हम बोल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन नोट्स करना है। 55 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता को। इसको बार बार इसीलिए बंद करते हैं क्योंकि इसका इंक जो है उड़ने लगता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हण ने। सत्तावन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किससे प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेयनी से। मैत्रेयनी। 58 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है वह कितने अधिकरणों में विभाजित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अधिकरणों में।
59 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। अगर आपको पता होगा कि कल्पसूत्र किसने लिखा है तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। साठ नंबर क्वेश्चन है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से। इकसठ नंबर, हायन किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बासठ नंबर, राज्याभिषेक के नियम किसमें मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। तिरसठ नंबर, अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अली अहमद द्वारा। चौसठ नंबर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजतंत्र एवं कृषि विवरण महत्वपूर्ण है? तो ये अग्नि पुराण से है। पैंसठ नंबर है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हण। राजतरंगिणी जो है इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में है। देखिए, अगर ऐसे समझाते जाएंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और ये टेस्ट टाइप का है, इसीलिए इसमें सिर्फ क्वेश्चन बोलते जाते हैं और उसका आंसर जो होता है उसका जवाब देते हैं। 66 नंबर, निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो इसका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, यानी पुराण एक वेदांग नहीं है। तो थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते। 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो इसका आंसर हो गया पुराण। तो वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन है? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है और ज्योतिष है। यानी वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। लेकिन पुराण एक वेदांग नहीं है। सड़सठ नंबर, अंधविश्वास जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अड़सठ नंबर है, वो सत्य चुने, यानी 3 ऑप्शन सही होगा और 1 ऑप्शन गलत होगा। यानी 3 ऑप्शन जो सही है वो सुना देते हैं। तो सामवेद में जो है 25 ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सही है। अथर्ववेद पर गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी सही है। ऋग्वेद पर ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी सही है। लेकिन यजुर्वेद पर ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, तो यही गलत है। यजुर्वेद पे जो है शतपथ
और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, ये औसत के चूने कहा रहा था। उनहत्तर नंबर, अल-बिरूनी किस देश से आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। सत्तर नंबर, प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आहत। इकहत्तर नंबर है, होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय किस काल में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में। बहत्तर नंबर, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल जहां मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है, वह कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। यानी बुर्ज होम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तिहत्तर नंबर है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चौहत्तर नंबर, वेनसॉन्ग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीयू की। पचहत्तर नंबर, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांड्य। छिहत्तर नंबर है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल बरूनी। सतहत्तर नंबर, वेनसॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में। अठहत्तर नंबर है, यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनसॉन्ग को।
79 नंबर है सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अस्सी नंबर मेगास्थनी जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वह किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो आप समझते होंगे इक्यासी नंबर देखते हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी निर्याकस हो गया, आनेसिकट हो गया और अरिस्टोबुल हो गया। बेरासी नंबर इंडिका पुस्तक जो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज द्वारा। तिरासी नंबर है बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जातक। चौरासी नंबर हायान जो प्रथम चीनी यात्री था वह किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। पचासी नंबर भारत का भूगोल किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉलमी। छियासी नंबर नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी ने। सतासी नंबर भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल में प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। अट्ठासी नंबर जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। यानी प्रागैतिहासिक काल हम उसे कहते हैं
जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अगर लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है तो हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। नवासी नंबर, पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिकार। नब्बे नंबर, बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का पूजन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वेन-त्सोंग ने। इक्यानवे नंबर, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। बिरानवे नंबर, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तिरानवे नंबर, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख से। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यानी सारे क्वेश्चन जितने भी है वे एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी पर्पस के अनुसार सब क्वेश्चन को एक तरह से बनाया गया है। एरन अभिलेख किसने लिखा है, ये पता है आपको? चौरानवे नंबर है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। पंचानवे नंबर, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। छियानवे नंबर, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति किस स्थान पर मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लवावरम। संतानवे नंबर, भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट। अंठानवे नंबर कह रहा है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। निन्यानवे नंबर, मिलान करें। तो ये क्वेश्चन जो आपको क्या करना है, मिलान करना है।
चारों ऑप्शन को आपको मिलाना है। तो प्रयाग स्तंभ लेख इसमें समुद्रगुप्त से संबंधित है। जूनागढ़ यानी गिरनार इसमें रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। हाथी गुम्फा ये खारवेल से संबंधित है। और एहोल ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। और ये 100 नंबर आपको कमेंट करके बताना है। हम क्वेश्चन बोल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है? 100 नंबर क्वेश्चन दोबारा बोल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है? अगर आप जानते होंगे तो कमेंट में आपको जवाब देना है। तो एक अच्छा मोटिवेशनल शायरी है, इसको आपको सुनाते हैं। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग की वजह से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट डे यानी अगला दिन डे लिख देते डे। नेक्स्ट डे जो है वो होमवर्क रहेगा 5 से 7 पेज। 5 से 7 यही होमवर्क रहेगा, आपको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपको याद कर लेना है और यहीं से पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन सेट करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो